संघ प्रमुख मोहन भागवत आज कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास मौजूद मस्जिद में डॉक्टर उमेर इलियासी साहब से मिलने पहुंचे, जो कि चीफ इमाम हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमेर जी। सर, आपकी मुलाकात उनसे हुई, संघ प्रमुख से हुई। बहुत अलग तरह के विजुअल्स हमने देखने को मिले, जो जिस तरीके की बातें लगातार चलती रहती हैं, उन सभी बातों पर कहीं ना कहीं एक यूनिटी और एक खूबसूरत तस्वीर आप लोगों की देखने को मिली। कैसी मुलाकात रही? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज उन्होंने मेरे ज़ाती पर्सनल निमंत्रण पर, पारिवारिक निमंत्रण पर आज उन्होंने यहाँ आए। चूँकि वो इमाम हाउस पहली मर्तबा आए हैं और यहाँ इमाम हाउस पे मस्जिद भी उन्होंने पहली बार आए हैं। और उसके बाद दूसरा निमंत्रण मेरा जो 1948 का जो दिल्ली का पुराना मदरसा है, मदरसा तजवीदुल कुरान, जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, उस मदरसे का भी मैंने निमंत्रण दिया था। तो मेरा उन्होंने उस निमंत्रण को भी स्वीकार किया। मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। इमाम जी, क्या कारण था? आपने क्या सोचकर या क्या आपके विचार में था जो आपने उनको निमंत्रण दिया, और क्या चाहते थे आप कि क्या देखें, क्या कुछ परिचय वो करें? देखिए, मुझे ऐसा सच तो कोई ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम या ऐसा कोई हमारा प्लानिंग तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा जो जीवन का मकसद है, जो इस मीटिंग का मकसद है, वो यही है कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का पहले है। उसके बाद भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, यही आज का पैगाम था। इस राष्ट्र को लेकर ही हमारा मकसद था और इसी मकसद के तहत वो पहली मर्तबा किसी मदरसे में अपने जीवन में गए हैं, पहली मर्तबा अपने जीवन में किसी मस्जिद में गए हैं और वहाँ पर 300 बच्चों के साथ मदरसे में जाके बच्चों से मुलाकातें हुई। बच्चों ने बड़ा आनंद लिया, मदरसे ने बड़ा खुश अपने आप को महसूस किया और उसके साथ उन्होंने वहाँ जो बच्चों को जो पूछा और जो बच्चों ने सवाल जवाब करे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो एक बच्चा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, एक बच्चा बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है। ये कितनी अच्छी बात है। एक बोलता है मुझे टीचर बनना है, एक बोलता है मुझे इमाम बनना है। तो देखिए, अब इस आज के बदलते भारत की ये तस्वीर है। ये आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत, इस बदलते भारत की जो तस्वीर आप देखने को आज मिली है कि आदरणीय मोहन भागवत जी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, आज हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय मोहन भागवत जी हमारे मदरसे आए, हमारी मस्जिद आए, इमाम हाउस आए। हम उनके बड़े आभारी भी हैं और समझते हैं कि इससे एक अच्छा संदेश देश में, पूरी दुनिया में इसका ज़रूर जाएगा। इमाम जी, आपने उन्हें दर्जा लगातार आप उन्हें दे रहे हैं राष्ट्रपिता का, जो दर्जा हम अब तक गांधी जी को देते रहे हैं राष्ट्रपिता का। कोई खास वजह इसके पीछे? आपको ये, आप कितना संघ को या मोहन भागवत जी को जानते हैं मेरी को मालूम नहीं है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उसके लिहाज से उनको प्रचारक जीवन है उनका। वो प्रचारक जो जीवन होता है वो सिर्फ अपने घर बार को सबको छोड़ देते हैं। प्रचारक जीवन सिर्फ अपना जीवन समर्पित करते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए। जो राष्ट्र के लिए संन्यास ले ले, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो राष्ट्र के लिए जीता हो, जो राष्ट्र के लिए मरता हो, जो राष्ट्र का जीवन उनका उद्देश्य हो, तो क्या मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता? क्या उन्होंने पूरा जीवन अपने राष्ट्र के लिए लगा दिया? तो मुझे लगता है कि वैसे तो जब मैंने उनको ये खिताब मुखातिब किया था मदरसे में, उनको ये कहकर, तो उस बात से वो कहने लगे कि मुझे राष्ट्रपिता मत कहिए, मैं राष्ट्र की संतान हूँ। ये उनका बड़कपन है, लेकिन ये हमारी बात है। हमने उनको राष्ट्रपिता इसलिए कहा है कि आज वो राष्ट्र के पिता ज़रूर हैं और वो सबको लेके चलेंगे और सब उनकी बात को मानेंगे। हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश
देश उन्नति करेगा। चूँकि हमारे देश आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उसमें आज जिस ऊंचाइयों पे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर अपने उनके सबके प्रयास को लेके अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। आखिरी सवाल इमाम साहब, जिस तरीके से मोहन भागवत जी पहली मर्तबा किसी मस्जिद में गए हैं, मदरसे में गए हैं, क्या उन्होंने भी आपको इनविटेशन दिया? क्या आपको भी उन्होंने कहा कि आप मंदिर आइए, एक बार घूमिए, देखिए, क्या ऐसा हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं उनके साथ मिलता रहता हूँ, और ये कोई आज का जो मिलन है, ये एक ऐसा मिलन है कि जो मुझे लगता है कि जो संवाद है, जो आपस में जब आप मिलें या मैं मिलूं या कोई आपस में एक दूसरे से मिले, तो मिलने से आपस में अच्छे रिश्ते बनते हैं, संवाद कायम होता है। क्योंकि डायलॉग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर होती हैं। तो मुझे लगता है कि आने से और जाने से मुझे लगता है कि मन मुटाव हो या गलत फहमियाँ हो, वो ख़त्म होती हैं और ये मोहब्बत में तब्दील होती हैं। आप भी जाएंगे अगर आपको इस तरीके का प्रस्ताव वो देते हैं या कोई और बुलाते हैं? जाएंगे, क्यों नहीं? जब वो आएंगे हम क्यों नहीं जाएंगे? आपको भी आना है, हमको भी जाना, और इसी तरह से देश के हर आदमी को, मंदिर वाले को मस्जिद में जाना चाहिए और मस्जिद वाले को मंदिर में जाना चाहिए। ये अभी चूंकि हमने आज इसकी शुरुआत हुई है, इसी शुरुआत से आज हमने एक बात ये भी तय करी है कि गुरुकुल और मदरसा, गुरुकुल मदरसा जाएगा और मदरसा गुरुकुल आएगा। ये एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, क्योंकि गुरुकुल के बच्चे जो ऋषि कुमार होते हैं वो एक दिन पुजारी बनेंगे मंदिरों के, वो इमाम होंगे, जो मस्जिदों के तलबा हैं वो एक दिन इमाम बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इमाम और पुजारी जुड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद जुड़ेगा, आपस में एक अच्छा संवाद होगा, भारत आगे बढ़ेगा, यही हमें लगता है। देखिए, आपने बात सुनी डॉक्टर उमेर जी की, जिनकी मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से अब से कुछ देर पहले हुई। मोहन भागवत जी जो कि पहली मर्तबा मस्जिद पहुंचे, पहली मर्तबा उन्होंने मदरसा देखा, इनविटेशन दिया गया था डॉक्टर उमेर साहब की तरफ से, और इसी तरीके से एक जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां पर सभी तरह का मनमुटाव जो किसी के भी मन में उठता हुआ हो, वहां पर यूनिटी, वहां पर एकजुटता और एक खूबसूरत दोनों धर्मों का मिलन नजर आया। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।